स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5B से न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अपना। पहला क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8.83 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एक्सप्रेस इट इन केजी मीटर क्यूब। तो बस हमें करना क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, हमें केजी पर मीटर क्यूब में चेंज करना है। आपको एक रिलेशनशिप पता है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब अगर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब के, तो यहाँ पे जब डेंसिटी दी हुई है 8.83 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, देयरफॉर लगा दो, देयरफॉर 8.83 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 8.83 कितना हो रहा है 1000 टाइम्स, तो इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब। मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 8830 kg पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी आ गई आपकी जो है इसकी कॉपर की मीटर क्यूब में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्करी इज 13.6, स्टेट इट्स डेंसिटी इन CGS एंड SI यूनिट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिलेटिव डेंसिटी किसका दिया हुआ है, मर्करी का। रिलेटिव डेंसिटी मर्करी की दी हुई है दैट इज 13.6। अब आपको बताना है CGS में, तो सबसे पहले CGS में देखो, CGS में हो जाएगा 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप रीज़न लिख सकते हो सिंस रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी इन ग्राम। RD क्या होता है, ये डेंसिटी होती है ग्राम में ही, तो जितना RD दिया हुआ है उतना ही ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आपका इसका CGS यूनिट में। जब बात करेंगे बड़े यूनिट की यानी कि SI यूनिट की, तो SI यूनिट में देखो क्या होने वाला है, आप जैसे अबव वाला अभी किया था ऊपर वाला रिलेशन कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब, उसी तरीके से SI यूनिट में हो जाएगा 13.6 इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13600 kg पर मीटर क्यूब। और इसको चाहो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख दो, 1.36 इंटू 10⁴ kg मीटर क्यूब, या फिर जितना था उतना ही भी लिख सकते हो। और देखो यहाँ से एक रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी इन kg मीटर क्यूब, डेंसिटी इन kg मीटर क्यूब इज इक्वल टू RD इंटू 1000। रिलेटिव डेंसिटी ग्राम में होता है, उसमें 1000 मल्टीप्लाई कर दोगे तो डेंसिटी इन kg मीटर क्यूब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.8 इंटू 10 क्यूब kg पर मीटर क्यूब, व्हाट इज इट्स RD। RD पता करना है आपको, ऑलरेडी डेंसिटी दिया है। देखो अभी लास्ट में जो फॉर्मूला बनाया अभी आपको बताया सेम इसी के ऊपर है। अभी हम क्या करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, बस ये डेंसिटी इन kg मीटर क्यूब दिया हुआ है ऑलरेडी, और कितना दिया हुआ है 7.8 इंटू 10 का क्यूब kg मीटर क्यूब लगा दिया इसे सेम फॉर्मूले पे। ये फॉर्मूला समझो 3 में है, तो डेंसिटी इन kg मीटर क्यूब दैट इज इक्वल टू RD इंटू 1000। अब देखो 10 का क्यूब 1000 और 1000 इधर कैंसिल होकर RD इज इक्वल टू 7.8 आ जाएगा। व्हाट विल बी RD, RD इज इक्वल टू 7.8। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8, फाइंड इट्स डेंसिटी। RD दिया हुआ है, डेंसिटी फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, रिलेटिव डेंसिटी कितना दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 10.8। अब आपको मालूम है कि डेंसिटी ऑफ सिल्वर विल बी इक्वल टू RD इंटू 1000। RD कितना दिया हुआ है 10.8
8 दिया हुआ है इंटू 1000, और ये किस में आएगा, डेंसिटी ऑफ सिल्वर केजी मीटर क्यूब में आएगा। तो डेंसिटी कितनी आ जाएगी, 10.8 इंटू 10 का क्यूब केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, सेम एक फॉर्मूले से जो है सारा रिलेशनशिप अभी चल रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट द मास ऑफ अ बॉडी हुज वॉल्यूम इज 2 मीटर क्यूब एंड RD इज 0.52। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मास नहीं है, हमें पता करना है, वॉल्यूम दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 2 मीटर क्यूब दिया हुआ है। तो व्हाट इज RD, RD इज इक्वल टू 0.52, ये भी दिया हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि डेंसिटी इज इक्वल टू RD इंटू 1000 हो जाएगा, RD इंटू 1000। तो RD कितना है, 0.52 इंटू 1000 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 520 kg पर मीटर क्यूब। ये आपका डेंसिटी आ गया। ठीक है, अब जब आपका डेंसिटी आ गया तो आपको यहाँ पे एक रिलेशनशिप और मालूम है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन में, सॉरी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा। तो डेंसिटी कितना दिया हुआ है 520 इंटू वॉल्यूम कितना है 2 मीटर क्यूब, 520 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1040 kg। ये क्या आ गया आपका मास आ गया। ओके, सो सिंपल इट वाज। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास कि कैलकुलेट द मास ऑफ एयर in a room of dimension 4.5 into 3.5 into 2.5 length, breadth, height, if the density of the air at NTP is 1.3 kg per meter cube। क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 6 में पहले कुछ टर्म्स हम समझते हैं। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ है कि वॉल्यूम ऑफ एयर जो होगा रूम में कितना एयर होगा, भाई जितना भी खाली स्पेस है पूरा एयर से भरा होगा, रूम में चारों तरफ हवा ही हवा होगी। तो वॉल्यूम ऑफ रूम, वॉल्यूम ऑफ एयर जो होगा वॉल्यूम ऑफ रूम के इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ रूम कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होगा, यानी 4.5 इंटू 3.5 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई करना होगा 39.375 मीटर क्यूब। सारा का सारा डायमेंशन मीटर में दिया है तो मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम ऑफ एयर है। अब आपको और क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है किसका, एयर का, दैट इज इक्वल टू 1.3 kg पर मीटर क्यूब। मास ऑफ एयर रूम में कितना होगा, मास ऑफ एयर आपको मालूम है कि मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन रूम इंटू डेंसिटी ऑफ एयर। ओके, डेंसिटी ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इन रूम कितना है, वॉल्यूम देखो 39.375 है, इनटू डेंसिटी ऑफ एयर दैट इज 1.3, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 51.1875 kg। इतना मास का जो है एयर जो है प्रेजेंट है रूम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ पीस ऑफ स्टोन ऑफ मास 113 ग्राम sinks to the bottom in water contained in a measuring cylinder and water level in cylinder rises from 30 ml to 40 ml, यानी 10 ml बस राइज करता है जब स्टोन जो है 113 ग्राम का सिंक करता है, बॉटम तक जाता है। कैलकुलेट द RD ऑफ द स्टोन। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम। 7th क्वेश्चन में देखो मास ऑफ स्टोन, सबसे पहले देखते हैं मास ऑफ स्टोन। और मास ऑफ स्टोन कितना दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है, दैट इज 113 ग्राम। अब इसके अलावा क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ स्टोन। तो वॉल्यूम ऑफ स्टोन आपको मालूम है कितना लेवल राइज किया, वाटर लेवल। तो वाटर लेवल कितना हुआ 40 ml हो गया, किससे 30 ml से। तो जितना वॉल्यूम पानी का जो है राइज किया उतना ही जो है वॉल्यूम होगा स्टोन का, इक्वल वॉल्यूम राइज करता है तो 10 ml। ठीक है, देयरफॉर डेंसिटी ऑफ स्टोन इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। मास कितना है 113 है और वॉल्यूम कितना है 10 है, तो कितना आ जाएगा 11.3।
ओके, तो डेंसिटी ऑफ स्टोन कितना आ गया 11.3 और यही आ गया आपका आर डी। तो आर डी कितना आएगा, वो 11.3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ बॉडी ऑफ वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब वेज 1 किलोग्राम फोर्स इन एयर, फाइंड इट्स वेट इन वाटर, इट्स रिलेटिव डेंसिटी। बॉडी का वॉल्यूम दिया हुआ है, उसका वेट एयर में दिया हुआ है, वाटर में वेट पता करना है और आर डी फाइंड करनी है। अब ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8। ओके, अब 8 नंबर क्वेश्चन में आप देखो कि आपको सबसे पहली चीज़ यहाँ पे गिवन है, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ बॉडी। बॉडी की जो वॉल्यूम है दी हुई है 100 सेंटीमीटर क्यूब। वेट इन एयर, एयर में वेट कितना दिया हुआ है बॉडी का, दैट इज़ 1 kgf, 1 kgf। और 1 किलोग्राम फोर्स किसके इक्वल होता है, 10 न्यूटन के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप, वेट इन एयर क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है, अब इधर कितना दिया हुआ है, 10 न्यूटन दिया हुआ है, इसको इक्वल कर लो तो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपको मास चाहिए ना, तो मास की वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा 10 अपॉन में जी। ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको एक चीज़ और मालूम होना चाहिए, ये 10 न्यूटन फोर्स आ रहा है। ठीक है, तो ये जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होती है, और 10 भी ले सकते हैं, तो हम 10 लेते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 kg। यानी कि हमको यहाँ से क्या फाइंड आउट हो गया, वेट उसका हवा में 1 kgf है, यानी कि 10 न्यूटन है, तो यानी कि वो 1 kg का है। ठीक है, मास निकल गया मेरे पास 1 kg का। अब आपको मालूम ही है कि 1 kg किसके इक्वल होता है भाई, 1000 ग्राम के इक्वल होता है। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी विल बी इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। डेंसिटी निकालना है आपको, तो कितना आ जाएगा 1000 मास ग्राम में, और वॉल्यूम कितना था 100 सेंटीमीटर क्यूब था, दिख रहा है ना यहाँ पे। कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, डेंसिटी विल बी इक्वल टू 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देयरफॉर रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगा, वही जो ग्राम में दिया हुआ है डेंसिटी, दैट इज़ ओनली रिलेटिव डेंसिटी। तो कितना आ गया, 10 आ गया, आर डी 10 आ गया। अब यहाँ पे देखो, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, कितना वाटर डिस्प्लेस किया बॉडी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। बॉडी जितना वॉल्यूम करेगा उतना ही जो है कि वाटर वो डिस्प्लेस करेगा, यानी कि 100 सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी उसने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। अब थ्रस्ट कितना लगेगा, अब थ्रस्ट उसके ऊपर लगेगा 1 ग्राम के ऊपर 1 ग्राम इतना 1 ग्राम पे इतना कितना लगता है आपका, 1 सेंटीमीटर क्यूब पे 1 ग्राम फोर्स लगता है, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब पे 100 ग्राम फोर्स लगेगा। ठीक है, अब थ्रस्ट इतना ही लगेगा। तो देयरफॉर वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, तो पानी में बॉडी का वेट कितना हो गया, पानी में बॉडी का वेट हो जाएगा आपका 1000 माइनस 100, कितना हो जाएगा आपका 900 ग्राम फोर्स। कंफ्यूज नहीं होना, ये वेट ऑफ बॉडी इन एयर है, 1 kg है, 1 kgf इज इक्वल टू 1000 ग्राम फोर्स, तो 1000 ग्राम फोर्स माइनस 100 ग्राम फोर्स, 900 ग्राम फोर्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ बॉडी ऑफ मास 70 kg when completely immersed in water displaces 20,000 centimeter cube of water, find the weight of body in water and the RD of the material of body। बॉडी का मास दिया हुआ है, जब कम्प्लीटली इमर्स होता है यानी डूब जाता है, तो 20,000 सेंटीमीटर क्यूब का वाटर डिस्प्लेस करता है। ठीक है, 2 चीज़ें ऑलरेडी गिवन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये हमारा 9th वाला है। अब 9th क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले मास ऑफ बॉडी इन वाटर, तो मास ऑफ
बॉडी इन वाटर दैट विल बी इक्वल टू, कैसे निकलेगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम से निकलेगा। ठीक है, तो ये जो m लिया है हमने, m यानी कि मास इन वाटर। ठीक है, मास, ये जो मास है ना, मास के इक्वल टू में फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो मास इन वाटर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, शॉर्टकट में लिख रहे हैं। अब ये डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1000, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना उसने वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, और वाटर कितना डिस्प्लेस हुआ है वो अभी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20,000 कितना सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 1000 इंटू 20,000 सेंटीमीटर क्यूब, और ये केजी पर मीटर क्यूब में डेंसिटी मैंने लिखा हुआ है, तो इसको डिवाइड करेंगे किस से, 100 इंटू 100 इंटू 100, 3 टाइम्स, तो डायरेक्ट मैं 1000 इंटू 1000 लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ 1000 से 1000 कैंसिल, ये 30 से 30 कैंसिल, कितना आ गया, 20 kg। ये आ गया मास ऑफ बॉडी इन वाटर। तो मास किस में आ गया, वाटर में। कैसे आया, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम होता है, तो मास दिया हुआ है, मास हमको कैलकुलेट करना है, डेंसिटी वाटर की पता है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना डिस्प्लेस हुआ है वो पता है, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, मास इन वाटर निकाल लिया। अब देयरफॉर वेट ऑफ बॉडी, अब एक चीज़ पता है आपको कि वेट ऑफ बॉडी इन वाटर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, W वेट इन एयर माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, और इनटू कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी, ये वीरो जी से निकलेगा, तो W का वेट कितना आ रहा है, ये आपका वेट इन एयर है, और ये वीरो जी से निकलेगा आपका, तो ये कितना निकल जाएगा, वेट इन एयर कितना है, 70 है, 70 kg का है, इंटू 980 कर देंगे उसको किलोग्राम फोर्स में चेंज करने के लिए, माइनस 20 है ना, 20 kg आया ना यहाँ पे वेट, ये कौन सा वेट है, ये वेट इन वाटर है, तो 20 इंटू 980 इसमें भी कर देंगे, 70 इंटू 980 और 20 इंटू 980 कितना आ जाएगा, 50 इंटू 980 हो जाएगा। भाई 980 को कॉमन ले लिया, 50 इसको रुको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे 980 को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया 70 माइनस 20, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है, तो कितना आ जाएगा 50 इंटू 980, और ये किसके इक्वल होगा, दैट विल बी 50 किलोग्राम फोर्स के। इससे भी आसानी से कर सकते हो, वेट ऑफ बॉडी इन वाटर आ चुका है 20 kg, वेट इन एयर कितना है इसका 70 kg है, तो 70 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 50 kg, और 1 kg पे वो क्या बोलते हैं कि ग्रेविटी जितना फोर्स लगाती है तो 1 kgf होता है, तो 50 kg है, तो ये कितना हो जाएगा 50 kgf। ठीक है, ये सिंपली आप इससे कर सकते हो, इसको करने की ज़रूरत भी नहीं है। सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। सेकेंड पार्ट के लिए मास ऑफ बॉडी इन एयर देखना होगा कितना है, दैट इज 70 kg। अब वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, कितना पानी उसने डिस्प्लेस किया था, तो पानी डिस्प्लेस किया था 20,000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल। तो वॉल्यूम बॉडी की कितनी हुई, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज ऑल्सो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाई इट, यानी कि 20,000 ओनली। अब इसको हमको मीटर क्यूब में चेंज करना है, तो 100 इंटू 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर क्यूब में चेंज होगा, 2 4 zeros विल कैंसिल 4, कितना आ जाएगा 2 अपॉन में 100 मीटर क्यूब। ये क्या आ गया, ये आ गया आपका वो वॉल्यूम ऑफ बॉडी आ गया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी आ गया, तो देयरफॉर डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम।
मास 70 kg का है, वॉल्यूम 2/100 है। 100 डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, 100 अपसाइड चला जाएगा, 70 × 100 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 35 जा, कितना आ गया आपका 3500 kg पर मीटर क्यूब। ये क्या आ गया, डेंसिटी ऑफ बॉडी आ गई। तो देयरफॉर आर डी, अब डेंसिटी के बाद आर डी निकालना है, तो आर डी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी। अब आपको पता है कि अगर ग्राम में दिया होता तो डायरेक्टली लिख देते, केजी में दिया है, ग्राम में चेंज करना रहता है हमको, ग्राम से हम डायरेक्टली रिलेट करते हैं। तो जो ये केजी में दिया हुआ है ना 3500, इसको बस 1000 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 3.5। ये हो गया आर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। अ सॉलिड वेज 120 ग्राम फोर्स इन एयर एंड 105 ग्राम फोर्स when it is completely immersed in water, calculate the relative density of solid। अब देखो आरडी के क्वेश्चन शुरू हो गए फॉर्मूले से। तो वेट ऑफ सॉलिड इन एयर कितना है, 120 ग्राम फोर्स है। इसके अलावा आपको क्या पता है, वेट ऑफ सॉलिड कंप्लीटली डिप्ड इन वाटर या इमर्स्ड इन वाटर, तो दैट इज इक्वल टू 105 ग्राम फोर्स। ठीक है, अब आपको मालूम है कि आर डी इज इक्वल टू वेट इन एयर अपॉन में वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। ठीक है, इसको आप W1 W2 W3 से भी करते हैं, तो वो यहाँ पे मैंने लिया नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला पूरा लिख के कर रहे हैं। तो वेट इन एयर कितना है 120 अपॉन में 120 माइनस 105, तो 120 और इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 15, 15 1 जा 15, 8 जा, कितना आ गया आर डी 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 है अ सॉलिड वेज 32 ग्राम फोर्स इन एयर एंड 28.8 ग्राम फोर्स इन वाटर। दोनों वेट यहाँ पे भी एयर में वाटर में दिया है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैलकुलेट करना है और आरडी ऑफ सॉलिड कैलकुलेट करना है। कुछ और भी दिया है इधर, थर्ड वाला द वेट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी लिक्विड की डेंसिटी दी हुई है और उसमें उस सॉलिड का वेट कितना होगा ये पता करना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 11th। तो वेट ऑफ सॉलिड इन एयर कितना दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 32 ग्राम फोर्स। वेट इन वाटर ये भी दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 28.8 ग्राम फोर्स। ठीक है, दोनों ही चीज़ें पहले ही से मेंशन है, एयर का वेट और वाटर में कितना वेट है। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये जो वॉल्यूम होगा सॉलिड का इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। और वॉल्यूम ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस हो रहा है वो किसके इक्वल होगा, लॉस ऑफ वेट इन वाटर। और लॉस ऑफ वेट इन वाटर इसको क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल बी इक्वल टू 32 वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर 28.8, यानी कि वॉल्यूम कितना आ गया बस 3.2 सेंटीमीटर क्यूब, इतना ही आ जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, जो 1 ग्राम फोर्स होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल, हमेशा रिलेशन याद रखना। तो यहाँ ग्राम फोर्स में ही हम पहले माइनस करेंगे, तो इसको इससे माइनस करेंगे तो 1 ग्राम फोर्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको माइनस करने पे 3.2 ग्राम फोर्स आएगा, तो दैट इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेकंड है, इसके अंदर क्या कैलकुलेट करना है, आरडी। तो आरडी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेट इन एयर अपॉन में वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। और ये अभी तुमने लिखा क्या,
कि 32 अपॉन में 32 माइनस 2.8, तो कितना आ जाएगा 32 अपॉन में 3.2 डिवाइड करोगे कितना आ गया 10। आर डी की वैल्यू कितनी आई 10। अब क्या पूछा था थर्ड वाले में कि एक अलग टाइप की लिक्विड है जिसकी डेंसिटी कितनी है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नाउ डेंसिटी ऑफ लिक्विड DL लिख दे रहे हैं इज इक्वल टू 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये अलग टाइप की कोई लिक्विड है जिसमें रखा हुआ है। तो वेट ऑफ सॉलिड इन दिस लिक्विड, लिक्विड कोई सा भी हो, लिक्विड उतना ही डिस्प्लेस होगा जितना वॉल्यूम जो है बॉडी का होगा। यानी सॉलिड जो है जो सॉलिड बॉडी ली हुई है उसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही, कोई सी भी लिक्विड लेंगे उतना ही वॉल्यूम का वो लिक्विड बाहर निकलेगा। तो दैट विल बी इक्वल टू 32 माइनस वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो 32 माइनस 3.2 सेंटीमीटर क्यूब, इतना ही ना आया था वॉल्यूम, 3.2 ग्राम फोर्स ही आया था डिफरेंस, 3.2 सेंटीमीटर का वॉल्यूम था। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 32 माइनस 0.9 इंटू इतना करेंगे कितना आ जाएगा आपका 2.88। ठीक है, माइनस करने पे कितना आ जाएगा 29.12। ये इतना ग्राम फोर्स आ गया। Let us see question number 12. A body weighs 20 gram force in air and 18 gram force in water. Calculate the RD of the material of the body. दोनों वैल्यूज दिए हैं, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। और क्वेश्चन नंबर 12 में अब देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। वेट इन एयर दैट इज इक्वल टू 20 ग्राम फोर्स, वेट इन वाटर दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम फोर्स। ठीक, दोनों वैल्यूज दी हुई हैं। तो आर डी विल बी इक्वल टू इन दोनों को वेट इन एयर अपॉन में वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। कितना आ गया 20 अपॉन में 20 माइनस 18 यानी कि 20 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 यानी कि 10। आर डी कितनी आ गई 10 आ गई। क्वेश्चन नंबर 13 है A solid weighs 1.5 kilogram force in air and 0.9 kilogram force in a liquid of density इतना 1.2 into 10 cube kg per meter cube. Calculate RD of the solid. क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी इजी है। वेट कहाँ पे एयर में, दैट इज इक्वल टू 1.5 kgf। ठीक है, और इसमें वेट कितना है, वेट इन लिक्विड दैट इज इक्वल टू 0.9 kgf। अब यहाँ पे डेंसिटी किसकी, लिक्विड की, दैट इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 का क्यूब kg पर मीटर क्यूब। अब इसको 1000 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये जो डेंसिटी है kg पर मीटर क्यूब में डायरेक्टली किस में आ जाएगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगी। कर दिया हमने डिवाइड 1000 से, तो देयरफॉर जितनी डेंसिटी आई है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में वही होती है आरडी। तो आरडी कितनी हो गई 1.2 हो गई। बस ये रिलेटिव डेंसिटी आपका आ गया किसका, और ये आरडी आया है आपका लिक्विड का। ठीक है, आरडी ऑफ लिक्विड दैट इज इक्वल टू 1.2। अब आपको मालूम है कि आरडी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, ये लिक्विड का है, आपको निकालना सॉलिड का है। तो आर डी ऑफ लिक्विड, अरे आर डी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड इन एयर अपॉन में लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। जिस लिक्विड में डाला गया उसमें कितना वेट का लॉस हो रहा है। देखो वेट लिक्विड में 0.9 है, एयर में इतना था, तो ये कैसे निकलेगा। अच्छा, इंटू आर डी भी करेंगे, आर डी ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड हमने ली हुई है। वेट इन एयर कितना है 1.5, लॉस ऑफ वेट कितना हुआ, एयर में 1.5 था, वो लिक्विड में कितना है 0.9 है, तो लॉस इसी से निकलेगा, दोनों को माइनस करके, इंटू आर डी कितना है 1.2।
ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1.5 अपॉन में 0.6 इंटू 1.2, 1 जा 2 जा 1.5 इंटू 2 कितना आ गया 3। तो आर डी ऑफ सॉलिड दैट इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ ज्वेलर क्लेम्स दैट ही मेक्स ऑर्नामेंट ऑफ प्योर गोल्ड ऑफ आर डी 19.3. He sells a bangle weighing 25.25 gram force to a person. The clever customer weighs the bangle when immersed in water and finds that it weighs 23.075 gram force in water. With the help of suitable calculation, find out whether the ornament is made up of pure gold or not. अब प्योर गोल्ड का बना है कि नहीं ये पता करने के लिए क्या करना होगा, हिंट यहाँ पे देखो दिया है कि कैलकुलेट आर डी ऑफ मटेरियल ऑफ बेंगल, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बेंगल विच कम्स आउट टू बी 11.6। अब इस क्वेश्चन में देखो कुछ मदद लेते हैं हम लोग हिंट की। आर डी ऑफ प्योर गोल्ड, हिंट में तो आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, देखते हैं हमारा आता है कि नहीं। आर डी ऑफ प्योर गोल्ड उसने बता दिया कि भाई 19.3 होता है, ठीक है, इसी का हम बनाते हैं, ये ऑलरेडी तुमको गिवन है। और आर डी होता क्या है, वेट इन एयर, किस चीज़ का भाई, बैंगल का वेट इन एयर अपॉन में वेट एयर में माइनस वेट इन वाटर, किसका, बैंगल का, ठीक है। तो आर डी, और ये आर डी किसका निकल रहा है, गोल्ड का, तो दैट इज इक्वल टू 25.25 अपॉन में 25.25, और वाटर में उसने जब वे किया है तो वाटर में कितना निकला 23.075, ठीक है, इतना ही वेट आया ना वाटर में, वेट इन वाटर वेट इन एयर दोनों माइनस करेंगे, ठीक है, अपॉन में वेट और ऊपर रहेगा न्यूमरेटर पे वेट इन एयर, कितना आया ये माइनस करके 25.25 अपॉन में 2.175, इसको डिवाइड करने पे कितना आया, डिवाइड करने पे आया 11.75, कितना आया 11.75 आया, यानी कि आर डी ऑफ गोल्ड, ये आर डी किसकी निकाल लेते, गोल्ड की, दैट इज इक्वल टू 11.75, लेकिन ये तो है विच इज नॉट एज 19.3। भाई प्योर गोल्ड तो आपने बोला 19.3 पे बनाने को, यहाँ पे तो इसकी आर डी आ रही है 11.75, तो यानी कि ये प्योर नहीं है, तो देयरफॉर गोल्ड इज नॉट प्योर, गोल्ड प्योर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ पीस ऑफ आयरन वेज 44.5 ग्राम फोर्स इन एयर, इफ द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 8.9 into 10 cube kg per meter cube, find the weight of iron piece when immersed in water। ये एक्सरसाइज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें भी देखो वेट दिया हुआ है एयर में, दैट इज इक्वल टू 44.5 ग्राम फोर्स, इसके अलावा दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ आयरन, तो डेंसिटी किस चीज़ की, आयरन की, दैट इज इक्वल टू 8.9 इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब ये जो डेंसिटी आयरन की दी हुई है, तो इसी आयरन की डेंसिटी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। जैसे ही हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, डेंसिटी आयरन की ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ गई, तो जो डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है दैट इज ओनली आर डी, तो आर डी किसकी आ गई, आयरन की, दैट इज इक्वल टू 8.9, ठीक है। वेट वाटर में नहीं दिया हुआ है आयरन का, तो लेट वेट इन वाटर बी एक्स, ठीक है, वेट कितना ले लिया वाटर में, एक्स ले लिया हम लोगों ने, तो देयरफॉर आर डी ऑफ आयरन दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेट ऑफ आयरन इन एयर अपॉन में वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, ठीक है, ध्यान से देखते रहो बस। वेट ऑफ आयरन इन एयर, एयर में उसका वेट कितना है 44.5 अपॉन वेट इन एयर कितना हुआ 44.5 माइनस वेट इन वाटर, एक्स लिया हमने, नहीं मालूम था।
आर डी ऑफ आयरन ऑलरेडी कैलकुलेटेड 8.9, यानी कि 8.9 इज इक्वल टू 44.5 अपॉन में 44.5 माइनस एक्स, इसके इक्वल होगा, मल्टीप्लाई करो क्रॉस, तो 8.9 44.5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 44.5। अब मल्टीप्लाई करके चलो तो कितना आ जाएगा आपका 396.05 माइनस 8.9x इक्वल टू 44.5। 8.9x को पॉजिटिव साइड लेंगे तो 8.9x इज इक्वल टू 396.05, वो दिख नहीं रहा, माइनस 44.5। इंटरचेंज किया, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू इन दोनों को माइनस करने पे कितना आएगा 351.55 अपॉन में 8.9, और जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 39.5। तो वेट इन वाटर कितना हो गया 39.5 ग्राम। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना। लास्ट क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ स्टोन ऑफ मास 15.1 ग्राम is first immersed in a liquid and it weighs 10.9 gram force. Then on immersing the piece of stone in water, it weighs 9.7 gram force. Calculate करना है weight of the piece of stone in air, volume of piece of stone, RD of stone and RD of the liquid. Question number 16. वेट कितना दिया हुआ है ऑफ स्टोन, स्टोन की वेट दी हुई है दैट इज इक्वल टू 15, अरे भाई क्यों आ रहा है धुंधला, 0.1 ग्राम, इतना वेट दिया हुआ है स्टोन का। और ये कहाँ दिया हुआ है, एयर में ही होगा, ठीक। अब वेट ऑफ स्टोन लिक्विड में देख लें, लिक्विड में कितना है दैट इज इक्वल टू 10.9 ग्राम फोर्स। अब वेट ऑफ स्टोन किस में भाई, वाटर में भी, वाटर में कितना है 9.7 ग्राम फोर्स, तीनों दिया है, 10.9 है लिक्विड में, 9.7 वाटर में और 15.1 किस में, एयर में। अब पहला वाला स्टेप बाय स्टेप, पहला निकालना है वेट ऑफ पीस ऑफ स्टोन इन एयर। तो वेट इन एयर विल बी इक्वल टू वेट ऑफ स्टोन, ठीक है। तो ये पहले ही मैंने मेंशन भी कर दिया था, तो जितना वेट हो वही वेट होगा उसका एयर में, दैट इज इक्वल टू 15.1 ग्राम फोर्स। ये उसका वेट हो गया कहाँ पे, हवा में। नेक्स्ट बी वाला हमको कैलकुलेट करना है। बी वाला कह रहा है वॉल्यूम ऑफ पीस ऑफ स्टोन, तो वॉल्यूम ऑफ स्टोन, ठीक है। तो ये कुछ और नहीं है बल्कि बस वही स्टोन ही है, ठीक है। तो वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्टोन अगर निकालना है तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, है ना। जितना बड़ा बॉडी होगा उतना ही वाटर डिस्प्लेस करेगा। तो ये कितना वाटर डिस्प्लेस किया है, तो इज इक्वल टू लॉस इन वेट। लॉस इन वेट कितना होता है, दैट इज कॉल्ड अपथ्रस्ट। इसका अपथ्रस्ट कैसे निकलेगा, अपथ्रस्ट निकलेगा तुम्हारा, इसका लॉस इन वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट कैसे निकलेगा, वेट जितना एयर में है, वेट जितना एयर में है माइनस वेट जितना वाटर में है, यानी वाटर वाला लेंगे 9.7 वाला, ध्यान देना, ठीक है। ये 9.7 वाटर वाला लेंगे। वाटर में अपथ्रस्ट कितना लग रहा है इसके ऊपर, 5.4 ग्राम फोर्स। फिर से याद ना दिलाना पड़े, 5.4 ग्राम फोर्स, सब कुछ ग्राम फोर्स में दिया है, ये भी और ये भी तो, लेकिन 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ग्राम फोर्स, तो ये कितना आ जाएगा 5.4 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्टोन 5.4 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद सी वाला पार्ट देखते हैं। सी वाला पार्ट है कि आरडी निकालना है, किसका, ऑफ स्टोन। आरडी ऑफ स्टोन कैसे निकलेगा, वेट इन एयर अपॉन में वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, ओके। तो दैट इज इक्वल टू हाउ मच, वेट एयर में कितना है 15.1
अपॉन में 15.1 माइनस 9.7, अभी माइनस किया 5.4 आया, कितना आ जाएगा 15.1 अपॉन में 5.4, और ये कैलकुलेट करोगे दैट विल बी इक्वल टू 2.8 आ गया। आर डी ऑफ स्टोन 2.8 आ गया। अब क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट करना है आर डी ऑफ लिक्विड। आर डी ऑफ लिक्विड, अब ये देखो आर डी ऑफ लिक्विड के लिए चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में ही दिया हुआ था तुमको कि एक फॉर्मूला था, वो क्या था? वेट ऑफ स्टोन एयर में माइनस वेट इन लिक्विड, वेट लिक्विड में अपॉन में वेट ऑफ स्टोन एयर में माइनस वेट इन वाटर में। ये तुम्हारा डायरेक्ट क्या निकल जाएगा? आर डी निकल जाएगा अदर लिक्विड की, जब कोई चीज़ इनसॉल्युबल हो, है ना। तो यहाँ पे आएगा 15.1 माइनस 10.9 अपॉन में 15.1 माइनस 9.7, ये तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, दैट इज इक्वल टू 5.4, और ये कितना आ रहा है 4.2, इन दोनों को डिवाइड करेंगे आएगा 0.78। तो यानी कि आर डी कितनी आ गई लिक्विड की? आर डी ऑफ लिक्विड दैट इज इक्वल टू 0.78, एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज।